अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको दरियाए सतलुज की सैर करवाते हैं। ये छोटा सा गाइड हमारे साथ है, ये वहाँ का रहने वाला है, तो ये हमें बता रहा है कि ये दरियाए सतलुज का किनारा है और ये इशारे से हमें बताएगा कि दरिया के पार जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं वो कह रहा है ये हिंदुस्तान का एरिया है। ये उंगली का इशारा भी कर रहा है कि वहाँ सामने हिंदुस्तान का इलाका है दरियाओं के पार। तो अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि दरिया की जो वसअत है वो कितनी बड़ी है। और ये एक कश्ती भी रखी हुई है डेरे वालों ने, यहाँ पे भैंसें भी रखी हुई हैं, उन्होंने गाय रखी हुई है। तो ये कश्ती उन्होंने रखी हुई है कि दरिया के पार जाने के लिए या दूसरी साइड से किसी ने आना हो तो दरिया के दूसरे किनारे से खड़ा होकर आवाज़ दे देता है कि आ जाओ मुझे ले जाएं। तो ये कश्ती जो है एक बंदा ले जाता है। कश्ती चलानी सबको आती है, यहाँ पर जितने लोग यहाँ रहते हैं जो मर्द हज़रात हैं वो सारे कश्ती चला लेते हैं। तो दूसरी साइड से जाके वो कश्ती पे बैठ जाता है तो फिर वो इधर ले आते हैं उसको। ये आपको दूर दरख्तों की एक बारीक सी लाइन नज़र आ रही है दूर से। ये जो हिस्सा है ये इंडिया का है और ये जो हिस्सा हमको दिखा रहे हैं आपको ये पाकिस्तान का हिस्सा है, वो दूर वाला जो इंडिया का हिस्सा है। और पानी आप देखें कि इसकी फरावानी जो है कितनी तेज़ी के साथ ये बह रहा है। अगर इसमें कोई चीज़ आ जाए तो मुश्किल है कि बंदा ठहर जाए। बंदा तैर के भी, जो तैरने वाले हैं वो भी यहाँ से अगर वो डुबकी लगाते हैं तो वो बहुत आगे आधा मील आगे चले जाते हैं तो उनको रास्ता नहीं मिलता। तो फिर वो किसी तरीके से या कश्ती से या उनका अपना तरीका है घड़े के साथ भी वो तैर सकते हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए इतने गहरे पानी में। ये कोई 10-10, 12-12 बंदे पानी, 14-14 बंदे पानी डूंगा है। इसका मतलब है 6-12 40 फुट, 40-42 फुट के हिसाब से इसकी गहराई है। तो पानी ठंडा है और इस दरिया की सबसे जो बड़ी खूबी है वो इसमें मछलियाँ हैं। और मछलियाँ पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दरियाए सतलुज की जो मछली है ये बड़ी मशहूर है। ये आप देख रहे हैं कि ये गायें नज़र आ रही हैं आपको, ये भैंसें भी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये दूर इनका डेरा है, ये रहायश है इनकी यहाँ पे ना। तो सारे लोग यहीं पे रहते हैं और गाय का दूध, भैंसों का दूध यहाँ से ये देते नहीं, किसी को बेचते नहीं हैं। तो अपने लिए ये रखते हैं, अपने पीने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपनी सेहत के लिए। कोई मेहमान आ जाए तो फिर ये बिल्कुल दरेग नहीं करते उसकी मेहमान नवाजी में। वो दूध कहे तो दूध पिलाते हैं, चाय कहे तो चाय पिलाते हैं। तो बाकी दूध और चाय और पानी के अलावा बाकी चीज़ जो है कि चाय कभी बना लेते हैं। चाय के शौकीन नहीं होते देहाती लोग। जब जिसको दूध मिले उसे चाय पीने की क्या ज़रूरत है, चाय में रखा ही क्या है। तो ये बच्चा आपको फिर इशारे से दिखा रहा है कि वो सामने कोई चीज़ आ रही है। कोई अभी कैमरा जो है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा और ना ही जूम करके दिखाया जा रहा है, लेकिन बच्चे का इशारा है कि कोई चीज़ आ रही है, या कोई कश्ती होगी या कोई और कोई चीज़ें होगी। कोई इनमें जानवर भी आ जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं लोग वो तैरने के लिए। वो अपनी रहायशगाह पे खुद चले आते हैं, पानी में उन्हें डाल देते हैं, वो तैरते तैरते अपनी रहायशगाह पे चले जाते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत मंजर है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दरख्त है। ग्रीनरी आप देखें कितनी ग्रीनरी है और ठंडी हवाओं के झोंके जो है ये जो मवेशी हैं इन्हें भी लभाते हैं और वो बड़े मज़े से अपनी घास भी खा रहे हैं। और साए आप देखें कितने लंबे साए हैं। आप कोई भागते फिरें तो मुश्किल से ही आपको वो धूप मिलेगी, इतने लंबे लाइन बाई लाइन कतार में सारे दरख्त हैं। तो ये बाकी उनका प्लांट भी लगाया हुआ है, जो गोबर होता है इसका वो सारा एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उससे ये बिजली बनाते हैं अपनी। तो बिजली से ये चूल्हे भी जलाते हैं, उसी बिजली से ये छोटी छोटी जो मोटर होती हैं वो भी चला लेते हैं। वॉशिंग मशीन की मोटर वो भी इससे चल जाती है। तो ये अपना इनका बिजली घर, इधर उन्होंने एक बहुत बड़ा कुआं बनाया हुआ है। तो वहाँ ये जितना गोबर होता है उस पर डालते रहते हैं।
तो वो गैस बनती रहती है। वो जो बच्चा आपको दिखा रहा था ना, इशारे कर रहा था, अब जाके वो आपको नज़र आ रही कश्ती। वो बच्चा वो उस कश्ती को इशारा कर रहा था। कैमरे की आंख जो है वहाँ तक नहीं पहुँची, तो बच्चे की आंख तो ये तो कुदरती लेंस होते हैं, अल्लाह मियाँ ने बनाए होते हैं। ये तो पता नहीं 500 की 600 6000 मेगापिक्सल पे बंदे की आंख काम करती है। तो ये कैमरा बेचारा तो 10-12 मेगापिक्सल पे होता है, तो ये वहाँ तक नहीं जा सकता। तो आप देखेंगे वो कश्ती जो आ रही है इसको इशारा कर रहा था। इस कश्ती की स्पीड देखें आप, ये वही कश्ती है जो हमने पहले आपको खाली दिखाई थी। अब ये कश्ती उन बंदों को लेके आ रही है, और कश्ती चलाने वाले की स्पीड आप चेक कर लें, वो दरिया से कितनी तेज़ी से यहाँ पर आया है। अब देखिए कितने बंदे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं इस कश्ती से। ये मेरे हाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंदे होंगे। तो ये 10 बंदे आते भी हैं और 10 बंदे जाते भी हैं। और ये मज़े की बात ये कि पैसे नहीं लेते, किसी सवारी से कोई पैसे नहीं लेते। अगर आपका दिल चाहे तो आप भी हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको ये बच्चा देखो अब वहाँ थक हार के तो आके ट्यूबवेल लगा हुआ इनका अपनी ज़मीन पे इनका ट्यूबवेल है, तो ये मज़े से दिखे ना। अब गर्मी भी दूर कर रहा है अपनी, अब गर्मी दूर करेगा फिर सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी। तो फिर ये देखो उसके जब ठंडे पानी की वजह से उसका सांस जो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये गर्मी दूर करने के लिए भी जितने देहाती लोग हैं, जितने जब काम करते हैं गाय भैंसों के साथ, जब उसका दूध होते हैं, तो फिर ये यहाँ ट्यूबवेल पे नहाते हैं बड़े मज़े के साथ। और ये नहाते हुए जो पानी होता है इनकी ज़मीनों को चला जाता है। तो ये दो काम हो गए, एक तो खुद एंजॉय कर लिया, दूसरा जो पानी है इनकी ज़मीनों को सैराब करता चला जाता है। अब फिर मैं कैमरा मारूंगा, ये देखिए आप की झोंपड़ी ये इन्होंने खुद बनाई है। ये झोंपड़ी और ये छोटी सी ये गाड़ी है टायरों वाली, इसके आगे वो कभी मोटरसाइकिल लगा लेते हैं, कभी इसके आगे कोई जानवर लगा लेते हैं। तो ये डेरे की एंट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से हम एंटर होते हैं। तो ये जो डेरा है ये 4 पहिए पड़ी हुई है, बिजली यहाँ पे है, यहाँ पे गैस तो है नहीं, इनकी गैस बायोगैस इस्तेमाल करके मैंने खूब बनाया था। तो ये साए में इतनी ठंडी हवा होती है कि दिन को बंदे को सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो मज़े से बैठे, तो कोई काम नहीं होता इनको। सुबह थोड़े से मतलब अपने मवेशियों को छोड़ा, चारा डाला, चारा डालने के बाद बस वो फिरते रहते हैं इनके खेतों में। तो ये बस खाना खाया, नाश्ता किया, लस्सी पी और रोटियां खाई, 3-4 रोटियां खा लेते हैं ये बंदे, इसलिए ताकतवर होते हैं। तो उसके बाद ये बैठ जाते हैं बस। फिर शाम को इनको इंतज़ार होता है कि मवेशियों का दूध जो हमने धोना है, तो फिर उसके लिए बैठे रहते हैं। इसलिए आप देखिए इनको बैठे बैठे कितने मोटे भी हो गए हैं सारे। तो आप लोग कहते हैं कि बड़े काम करते हैं, ये तो देख लें आप कोई काम नहीं करते। क्या ज़मीनें हैं इनका, इतना ठेका आ जाता है, करोड़ 2 करोड़ रुपए का ठेका चलाना होता है। और दूध इनका ले जाते हैं ये डेयरी फार्म वाले, आके दूध ले जाते हैं, लाखों रुपया 10-10 लाख रुपया इन्हें एडवांस दे जाते हैं। ये आपको दूध, आपके मवेशियों का दूध हमने लेके जाना है। तो आप देखिए मज़े से बैठे हुए हैं। और ये टेबल देखिए, इनको सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे खाना, कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए खाना भी बनाते हैं और चाय भी पिलाते हैं। और चाय जो इनकी जो बड़ी खूबसूरत होती है, क्योंकि खालिस दूध होता है। दूध तो मतलब इतना होता है इनके पास कि आप शुमार ही नहीं कर सकते कि इतना दूध इनके पास फ्री भी होगा। आप पीते रहें, सारा दिन पीते रहें, जितने मर्जी बंदे हों। अब 40-50 भैंसें हैं, 40-50 गायें हैं, 100 डंगर इनके पास, तो उनका कितना दूध होगा? कम से कम 50 मन तो दूध होगा ना। वे लोगों में बांट भी देती हैं, ये दरबारों को भी भेज देते हैं। वहाँ पे मज़ावर जो होते हैं, जो फ़कीर होते हैं, जो वो पीते हैं और खीर पकाकर भी लोगों में तकसीम करते हैं। कि बड़ा इनका शेवा है और यकीन है इनका कि हम सदका खैरात करते रहेंगे, हमारे माल मवेशी जो है ये बढ़ते रहेंगे, अल्लाह इनके मिकदार को बढ़ाता रहेगा। तो ये सारा व्यू हमने आपको दिखा दिया। तो अब आप कभी आपका दिल करे तो ये हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, तो हम आपको लेके चलें। ये दरिया का सीन हम आपको दिखाएंगे, तो आप इंजॉय करेंगे और आप कहेंगे कि कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं हमें, ये कश्मीर से ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ की हवाएं और यहाँ का पानी, यहाँ की सैर, दरियाओं की सैर और खालस चीज़ें खाने के लिए जो आटा है वो भी गंदम का खालस है। इनके पास चावल जो है वो भी इन्होंने लगाए हुए हैं, वो भी ख़ास है। तो मेहरबानी करके अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये टली तो उंगल मारनो कभी ना भूलना।